अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, इस पूरे हफ्ते में मैंने उन लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए जो इंग्लैंड में या यूरोप में आना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ के इमिग्रेशन रूल्स, यहाँ के कानून, यहाँ के कायदे किस तरह आते हैं, क्या किस तरह आ सकते हैं और किस तरह अप्लाई करना चाहिए, ये कोई थोड़ी सी मालूमात गुज़श्ता हफ्ते आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, शेयर किया है, लेकिन अक्सर लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे गुजारिश है कि मैं इतनी मेहनत के साथ अगर आपके लिए ये मालूमात दे रहा हूँ, तो जहाँ आप वीडियो देख रहे होते हैं वहाँ से एक नीचे सब्सक्राइब का निशान आता है, उसको प्रेस कर दिया करें और एक बेल आइकन यानी घंटी का नक्शा आता है, उसको दबा दिया करें ताकि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँच सकें और आप लोग चोरों, फ्रॉडियों और डाकू एजेंटों से बच सकें, आप तक सही मालूमात मिल सके। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा आपके लिए कोई खुशखबरी लाऊं। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें खुशखबरी नहीं है, बल्कि बहुत ही ख़तरनाक और अलार्मिंग मालूमात मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि मैं कोई इमिग्रेशन का वकील नहीं हूं, ना ही मैं कोई लीगल एक्सपर्ट हूं और ना ही मैं कोई एजेंट हूं कि लोगों को वीज़े दूं या लोगों को इस जाल में फंसाऊं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों तक हकीकी सच्ची रहनुमाई भेजना है, ताकि आप लोग सादा लोग शायद जो पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इंडिया और बांग्लादेश में बसते हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, अच्छे मौके की तलाश में वो अपना मुल्क छोड़े और यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका या कनाडा की तरफ रुख करे या यूके की तरफ रुख करे। तो इस कोशिश में बहुत सारे सादा लो इंसान लूटे जाते हैं, जिनको अपने ही लूटते हैं, अपने मुल्क के एजेंट माफिया उनको लूटती है और उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। ख़ासकर ये वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लूट चुके हैं या जो लूटने वाले हैं अभी मुस्तकबिल में। तो आज की जो खबर, आते हैं वीडियो की तरफ इस अपील्स के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें आपको बुरी खबर ये दे रहा हूँ कि वो लोग जो इंग्लैंड में हेल्थ केयर के वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पहले तो दोस्तों ये था कि आपने किसी कंपनी को, किसी हेल्थ केयर होम के मालिक को, उसके दोस्त को, दोस्त के दोस्त के दोस्त को पकड़ा, 15 से 20 हज़ार पाउंड उसको दिए और उसने आपके पेपर लिए और आपको इंग्लैंड एयरपोर्ट से आउट करा दिया। आगे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। यहाँ पे आप आ गए, आपका वीज़ा लग गया, आपका वर्क परमिट हो गया, आप खुश हो गए। हुआ क्या है कि पिछले 1 साल से इंग्लैंड में हेल्थ केयर की बहुत कमी थी, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के लोग जो ब्रेग्जिट के बाद यहाँ से चले गए थे। तो इस शोबे में, इंग्लैंड में ये रिवाज है कि जब भी कोई बूढ़े लोग होते हैं, उनकी घर पे लुक आफ्टर नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हाउस बने होते हैं, वहाँ पे वो छोड़ देते हैं, जहाँ पैसे दे के उनकी खिदमत कराई जाती है। कुछ वालिदैन, रिश्तेदार ऐसे, या वो लोग जो पेंशनर होते हैं, खुद अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते हैं, तो उनको ओल्ड होम में या हेल्थ केयर होम में छोड़ दिया जाता है। 1 साल से खासकर पाकिस्तान से और इंडिया और बांग्लादेश से बहुत सारे एजेंट माफिया ने जाली रजिस्ट्रेशंस करा के बहुत सारे लोगों से पैसा बटोर के उनको यहाँ पे ले आए। यहाँ आने के बाद उनके हेल्थ केयर होम रजिस्टर्ड नहीं थे, या थे तो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी इतने लोगों को रखने की। तो उन लोगों ने क्या किया कि मुख्तलिफ एजेंसियाँ हायर की। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पेशावर, पिंडी, लाहौर, रावलाकोट, बाग, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, शहीद चौक, कोटली में आपने देखा होगा कि सुबह मजदूर लोग बैठे होते हैं। तो जो क्लेवर बंदे होते हैं, जो काम नहीं करते, बस पैसे कमाते हैं, वो क्या करते हैं कि 20-25 बंदों को वहाँ से उठा लेते हैं और किसी अच्छे 2-3-4 जो
ठेकेदार होते हैं उनके साथ रब्ता करके वो बंदे उनको सप्लाई करते हैं, और फी बंदा 50, 100, 200 रुपया वो रख लेते हैं और इतने कम पैसे मजदूर को देते हैं, उनकी बैठे बिठाए दिहाड़ी लग जाती है। ऐसे ही हेल्थ केयर होम के वर्क परमिट बेचने वालों ने अपनी दिहाड़ियाँ लगाई और अपने पैसे बनाए, लेकिन सादा लोग और सिंपल लोग जो थे वो लूटे गए। और यहाँ पे जब आए तो उनको क्या हुआ, जब एजेंसियों ने उनको हायर किया तो मुख्तलिफ ओल्ड होम्स में उनको भेजा, तो वो बंदे ना ही तो अंग्रेज़ी बोल सकते थे, ना ही उनको बूढ़े बंदों की लुक आफ्टर करने की कोई ट्रेनिंग थी कि किस तरह उनको खाना खिलाया जाएगा, किस तरह उनकी नैपीज़ चेंज की जाएंगी, किस तरह उनके कपड़े चेंज किया जाएगा, किस तरह उनको बाथरूम में ले जाया जाएगा, किस तरह उनको बाथ दिया जाएगा, या मतलब का जो भी काम होते हैं बूढ़े बंदे के, वो सारे दवाइयाँ देनी, इंजेक्शन लगाना, ये सब कुछ होता है इनके हेल्थ केयर होम के जुम्मा, वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये शिकायतें एजेंसीज़, चूँकि एजेंसीज़ तो यहाँ गोरों की हैं, उन्होंने होम ऑफिस में शिकायत की कि ये जो तमाम बंदे नए आ रहे हैं ये ना ही तो ट्रेंड है, ना ही अंग्रेज़ी आती है, ये सिर्फ यहाँ पे आपने इस मुल्क में एंट्री के लिए ये आ रहे हैं और यहाँ के एजेंट माफिया ने इनको लूटा है। तो होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ किया है और अब 3 बड़ी शर्तें लगा दी हैं। पहली शर्त ये है कि कोई भी बंदा जेन्युइन जो हेल्थ केयर के वर्क परमिट पे आएगा वो अपनी फैमिली के किसी बंदे को साथ नहीं ले सकेगा, लेकर आ सकेगा। क्योंकि पहले होता था कि एक मर्द है, वो अगर हेल्थ केयर के वीज़ा उसने ले लिया तो अपने बीवी और बच्चों को अपने डिपेंडेंट के तौर पर वो साथ लेके आ गया और उनकी मौजें ही मौजें। दूसरी शर्त यह है कि आपको कम अज़ कम ग्रेजुएट होना होगा। हेल्थ केयर होम के वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन। तीसरी शर्त यह है कि आप अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हो। चौथी शर्त यह है कि आपके पास इस शूबे में कम अज़ कम 3 साल तजर्बा होना चाहिए। पहली शर्त, जो भी वीज़ा जो जेन्युइन बंदा होगा अब वर्क परमिट लेगा वो अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पे नहीं ला सकेगा। दूसरी शर्त, आपको ग्रेजुएट होना पड़े, आप ग्रेजुएट होंगे तो अप्लाई कर सकेंगे। तीसरी शर्त, आपको अच्छे स्टैंडर्ड की अंग्रेज़ी बोलना पड़ेगी। चौथी शर्त, आपके पास कम अज़ कम 3 साल तजर्बा हेल्थ केयर के मुतलका होना चाहिए, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये चारों चीज़ें आपके पास नहीं हैं और कोई एजेंट आपको कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ आपका वीज़ा लगा दूंगा, तो वो गारंटी तो देगा लेकिन आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, डूब जाएंगे। बाद में आप एजेंट के दरवाज़ों पे दौड़ दौड़ के भाग के थक जाएंगे। अगर वो देगा भी वापस पैसे, तो अगर आपने 50 लाख दिया है तो 50,000 20,000 महीने का दे के आपकी रकम को तोड़ देगा, आपका फ्यूचर तारीख कर देगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो चार्मिंग जो थी कि एक बंदा वर्क परमिट लेके पूरी फैमिली को लेता था वो भी ख़त्म। वो जो लोग बिल्कुल अनपढ़ थे या मैट्रिक एफ पास थे और यहाँ पे आके वो जुगाड़ चला लेते थे वो भी ख़त्म। और नंबर 3, वो लोग जो यहाँ आके उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी तो किसी ना किसी तरीके से वो एजेंसियों के पास बिक जाते थे, वो भी ख़त्म। अब एजेंसियों ने हायर करना ख़त्म कर दिया है। और चौथी बात कि आपको अगर ट्रेनिंग नहीं है तो कभी अप्लाई ना करना, ट्रेनिंग के बगैर आपका वीज़ा नहीं होगा। 3 साल का तजर्बा है। तो ये थी दोस्तों आज की मालूमात आपके लिए शेयर की है। आपके लिए मैंने आपको समझो ये आगाह किया है कि फ्यूचर में कानून बदल गए, इम्प्लीमेंट हो गया है। अगर आपको कोई बंदा, आपके पास ये सारी चीज़ें 4-5 चीज़ें नहीं हैं, कोई बंदा आपको वर्क परमिट का वादा करता है तो वो आपके साथ, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो आपके साथ झूठ बोल रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ धोखा होगा। आप बहुत खस्ताल होगे, यहाँ पे पछताओगे। और एयरपोर्ट पे अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, आपका किसी ना किसी तरीके 2 नंबर तरीके से वर्क परमिट लग भी गया तो आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये मैं आपको अल्फन कहता हूँ। इसलिए दोस्तों बच्चों, अगर आपके पास ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये हैं, आपके पास पैसा है तो ज़रूर आओ, मोस्ट वेलकम। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। आओ यहाँ पे आके मजदूरी करो, यहाँ पे आके काम करो, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करो। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, ये सलाहियतें नहीं हैं, तो किसी को पैसे मत देना, पैसे डूब जाएंगे, डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। खुदा हाफिज़।